जानकारी लेते हैं उनसे। दीपक, जानकारी दीजिए, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो उंगली उठाई गई है, अब उन्होंने हालांकि इसको लेकर स्पष्टीकरण भी दिया है। कार्यक्रम के दौरान क्या रहा था, आप वहां पर मौजूद थे? देखिए, इसी मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सीधा सिरे से निकाल दिया। यही वो मंच था जहां से उन्होंने बताया और रैंडम लोगों को पिक किया और पिक करने के बाद ये बता दिया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सारे निराधार हैं। एक चिट लेकर किसी को भी आप बुला लीजिए, उसके बारे में पूरा ब्यौरा उन्होंने दिया और एक जो बागेश्वर धाम की जो स्लिप है उसमें उन्होंने सब चीजें विस्तार पूर्वक रख दी, समस्याएं लिख दी और समस्याएं लिखने के बाद चर्चा कर दी और ये बता दिया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे वो सारे निराधार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, लगातार ये बात की जा रही थी कि जिस सनातन धर्म को गिराने की बात की जा रही थी उसको लेकर ये चर्चा की। कुछ लोग हैं, कुछ आयोजक हैं, आज सबने अपनी आंखों से देखा, तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, तमाम बातें की जा रही थी। कैसे उसको कैसे देखते भैया से ले लो, कैसे देखते हैं उसको, कैसे देखते हैं? सारे आरोपों का खंडन हुआ। आओ चाचा, किस तरीके से देखते हैं जो आरोप लगाए जा रहे थे, आज सभी आरोपों का खंडन किया? अद्भुत कार्यक्रम हुआ, आप लोगों ने खुद लोगों को लेके आया और गुरुजी ने सारी बात सत्य रूप, पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता कि आप सबको बुलाकर, आपकी मर्जी से आदमी को बुलाकर उसकी सारी बातें बता देना अद्भुत है। ये बाबा का चमत्कार। ये लगातार शास्त्री जी कहते हैं आरोप लगाया जा रहा है, आडंबर किया जा रहा है, सनातन धर्म को गिरा जा रही है, किसकी ओर इशारा है? आज उसका खंडन हो गया। जितने कथाकथित लोग हैं जो डर रहे हैं कि हमारे जो हिंदू भाई थे जो कहीं ना कहीं भटक गए थे वो वापस सनातन में आने लगे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद है और मुझे ऐसा लगता है जितने हमारे सनातनी भाई थे जो भटक गए थे वो वापस आएंगे। ये उन्हीं की चाल है। देखिए, भटको हुए को वापस लाने का ये पूरा प्रोसीजर है जिसको अपनाया जा रहा है और लगातार सनातन धर्म की बात की जा रही है। जो बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, ये लगातार इसलिए चर्चा की जा रही है, लगातार इसलिए बात की जा रही है। कुछ और लोग हैं, साधु संत, उनसे भी बात कर लेते हैं। लगातार देखिए यहाँ किस सनातन धर्म को, किसको बात की जा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। कुछ और लोग हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। आप कब से जुड़े हैं गुरुजी के साथ? गुरुजी से जुड़े हैं हो गए 1 साल हो गए लगभग। क्या शक्ति है? कुछ और लोग हैं गुरुजी के दैवीय शक्ति है, क्या शक्ति है, क्या शक्ति है, ऐसी क्या शक्ति है? कब से जुड़े हैं? 1 साल हो गया, 1 साल। हाँ, साल भर हो गया। शक्ति है और देखिए अद्भुत शक्ति है। लगातार यही बात की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लोगों को बीच में से बुलाया जाता है, उसके बाद एक पर्चा भरा जाता है, उस पर्चे में समस्या जो है वो लिखी जाती है और समस्या लिखने के बाद वो दिखाई जाती है और दिखाने के बाद ये चर्चा की जाती है कि हाँ वाकई ही कुछ ऐसा है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ आए हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या, कब से आए हो आप लोग, कब से आए हो, कहाँ से आए हो? हम यही रायपुर से आए थे। हम लोग सुबह 6 बजे से आए हुए। क्या समस्या लेके आए थे आप लोग? समस्या नहीं, हमारे सिर्फ रास्ता पे आए, श्रद्धा से। देखिए, आस्था में ही रास्ता है। कुछ और लोग आए थे, आप लोग क्या समस्या लेके आए थे? मेरी तो कोई समस्या नहीं थी, मैं तो बस यहीं पे ही आई थी। अपना रोज मैं आ रही हूँ रामकथा सुनने के लिए। दिव्य दरबार मुझे देखना था आज की क्या सच है और क्या गलत है ना। तो ये देखने के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं आऊँ यहाँ पर देखूँ। मतलब क्या समझ आया दिव्य दरबार? पहले तो मैं YouTube ये सब चैनलों से मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं यहाँ पे शायद उनकी बातों में आके मुझे ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ जरूर यहाँ पे ऐसी मतलब अंधविश्वास है। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा, लाइव देखकर मुझे ऐसा लगा कि जरूर इनकी भक्ति में तो कोई शक्ति है। देखिए, भक्ति में शक्ति, लगातार यही बात इसलिए की जा रही है भक्ति में शक्ति की, क्योंकि लगातार आरोप लग रहे थे और उस आरोपों का धीरेन्द्र शास्त्री ने खंडन कर दिया। लगातार आरोपों के बाद ये बता दिया कि जो आरोप लग रहे थे वो निराधार हैं। क्या लेके आए थे, क्या सोच के आए थे? कुछ बात करनी थी आपको भी, दिव्य दरबार में बैठना था? दिव्य दरबार में बैठना था मेरे को, बाबा जी से कुछ पूछना था पर अर्जी नहीं लगी। पर मेरे को बहुत विश्वास है बाबा जी। कब से जुड़े हैं आप लोग? मैं तो ज्यादा दिनों से नहीं जुड़ी हूँ, बस देख के YouTube में ऐसे श्रद्धा हो गई उनकी प्रति कि मेरे को संतों का दर्शन करना है।
देखिए, संतों का दर्शन कर रहा है तमाम लोग हैं, तमाम लोग यही बता रहे हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन हाँ यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, पता लगा, उसके बाद यहाँ आए। आज जो चीजें हुई हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में, वो तमाम ऐसी चीजें थी। कई लोग यहाँ आए, कई लोगों ने अपनी बात रखी, कई लोगों ने देखा, कई लोगों ने सुना, और तो और पत्रकारों को भी, पत्रकारों के माध्यम से भी, 2 पत्रकारों के माध्यम से जनता को बीच में जो यहाँ भक्त लोग आए थे उनको बुलवाया जाता है। बुलवाए जाने के बाद उनकी समस्या बताई जाती है, और एक चिट में जो बागेश्वर धाम की चिट है उसमें उन तमाम चीजों को लिख दिया जाता है। तमाम चीजों को लिखने के बाद उनको दिखाया जाता है और पूछा जाता है क्या यही है आपकी समस्या। इसी चीज को लेकर आए थे, और लोग अपने जो आस्था है वो आस्था ऐसे प्रज्वलित हो रही थी कि लोग जब उनको देख रहे तो उनकी आंखों में आंसू थे, और अपनी समस्याओं को लेकर जब बता रहे थे तो लोग यही लेके आए थे कि हाँ हमारी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरीके से लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पे तमाम आरोप लग रहे थे, उन आरोपों का उन्होंने खंडन किया और एक लाइन में कह दिया कि सनातन का झंडा बुलंद करना है, देश में ही नहीं विदेश में भी इस झंडे को बुलंद करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जिस तरीके से चर्चा की जा रही थी, लगातार जिस तरीके से बात की जा रही थी, क्योंकि ये भीड़ है, देखिए ये भीड़ है, एक बार सहयोगी को कहूंगा इस भीड़ को दिखाएंगे। ये भीड़ बता रही है कि इस दिव्य दर्शन को करने के लिए जो तमाम लोग जुटे हैं, मैं दाईं ओर से कहूंगा, एक बार दाईं ओर से दिखाएंगे, ये भीड़ है, ये भीड़ पूरी यहाँ से लेकर बाहर तक जाम लगा हुआ है। और उसके बाद कैमरे को जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है आप समझ पाएंगे कि कितने लोग आए हैं। लाखों की तादाद में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि हम दिव्य दर्शन को करने आए हैं, हम दिव्य दर्शन को देखने आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मंच से हुआ, जो मंच से देखा गया, वो कहीं ना कहीं लोगों को ये बता रहा है, लोगों की आस्था को मजबूत कर रहा है। ये आस्था का लगातार बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इसी आस्था के बल पर ये भीड़ है, इसी आस्था के बल पर ये लोग हैं और लोग अपनी बात कर रहे हैं, अपनी समस्याओं का समाधान खोजना है। उन्होंने भी कहा आज समय नहीं दे पाया, कल 4 घंटे का दरबार लगेगा। अब इस दरबार में किस तरीके से लोग आ रहे हैं, किस तरीके की समस्या, वो तमाम चीजें। आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और ये अंधविश्वास नहीं, ये विश्वास है, आस्था है। ये सब जो आस्था यहाँ पे दिखाया भगवान ने, बागेश्वर बालाजी सरकार ने, वो एकदम पूर्णतः सत्य है। और ये जो पिछले 1 महीने से जो चल रहा है इनका ना, वो इसलिए चल रहा है कि जो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं आदिवासी क्षेत्र में जाऊँगा और जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं पैसे दे करके उनको बरगला करके उसको रोकने की कोशिश करूँगा। उसी के उसमें जो विरोध में ये सब किया जा रहा है। धर्म परिवर्तन रोकना मेन उद्देश्य यही है, मेन उद्देश्य है और सनातन धर्म को आगे ले जाना है। लेकिन कुछ लोग हैं, सनातन धर्म के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कह दिया कि ये ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, पापी हैं और FIR करा दी। वो नाम मात्र के हैं, वो हर धर्म में ऐसे लोग हैं। वो जो है रावण भी था, वो नाम मात्र के लोग हैं। देखिए जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो नाम मात्र के, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। दरकिनार इसलिए कहा जा रहा है हर धर्म में किसी के इफ एंड क्रॉस हैं, तमाम चीजें हैं, अच्छाई बुराई खोजी जाती है, लेकिन तमाम लोग हैं जो ये कहीं ना कहीं अपनी आस्था के साथ जुड़े हुए, कहीं ना कहीं उम्मीदों को लेकर आए, क्योंकि ये भीड़ है, ये भीड़ यही बता रही है। दीपक, अगर इस भीड़ में आपको कोई ऐसा इंसान भी मिल सके जिसकी समस्या पूरी हुई है तो उनसे भी जरा चर्चा करिएगा। हालांकि मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर हो सके तो जरूर चर्चा करें। क्या करते हैं आप? MSc कर रही हूँ। MSc कर रहे हैं। यहाँ आने की कोई खास वजह? यस, श्रद्धा, शक्ति, भाव, वही सब उत्पन्न होता है ना। कब से जुड़े हुए हैं आप? मैं तो 2-3 साल से जुड़ी हूँ। मैं भी उतरी साइड की, यूपी कहाँ साइड के? मैं चित्रकूट से हूँ। चित्रकूट से। आप वहाँ से यहाँ दर्शन कर? नहीं, यहाँ पहचान के रहते हैं, उन्हीं के यहाँ हैं। तो दर्शन करना वजह है कि और कोई वजह है? बस श्रद्धा है मन में, इसीलिए तो आए हैं। श्रद्धा है, कुछ भला हुआ, कुछ ऐसा दिव्य दरबार में कभी जाने का मौका लगा? ऑफ कोर्स, वो तो भगवान ऐसे बता के नहीं करते ना, वो तो हो ही जाता है। दिव्य दरबार में कभी आपको मौका लगा जाने का? नहीं, जब हूँ नहीं लगा। क्या उम्मीद है, क्या अभी किस सोच के साथ आए थे? बस ऐसे दर्शन करने के लिए। दर्शन करना। माता जी कब से आ रहे हो आप? 2 दिन हो गए। 2 दिन। इससे पहले जानते थे? कौन लेके आया यहाँ? तो सुनिए, आपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और जो आस्था है लोगों की इस बागेश्वर धाम के प्रति वो कहीं ना कहीं जग जाहिर है। और ये भीड़ बता रही है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर
अपनी अर्जी लेकर आते हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिन पर तमाम आरोप लग रही हैं कि वो चमत्कार करती है या ये फिर अंधविश्वास है, टूना टोटका, ये बड़े आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। लेकिन उस पर आज बाबा के दरबार की सच्चाई हमने जब जाननी चाहिए तो लोगों की प्रतिक्रियाएं आपने सुनी कि लोगों के मन में कितना विश्वास है, कितनी आस्था है और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और बहुत भीड़ यहाँ पर लोगों की लगती है। बाबा का दरबार खुला रहता है। जादू टोना तंत्र मंत्र पर आर पार की लड़ाई इस वक्त लड़ते हुए नजर आ रही हैं बाबा, और कहीं ना कहीं जो वीडियो भी उनकी तरफ से जारी की गई है जिस पर जो तमाम आरोप लगाए गए थे उस पर उन्होंने उन आरोपों का खंडन करते हुए वो नजर आई हैं। लेकिन ये जरूर है कि लोगों की आस्था बाबा के साथ बहुत अधिक है क्योंकि वो यहाँ पर हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं। हजारों की कम कहेंगे हम क्योंकि लाखों की संख्या भी कई कई दिन हो जाती है और सिर्फ दूर दराज से अपनी अर्जी लेकर वो यहाँ पर पहुंचते हैं और किस दिन उनकी अर्जी पूरी होगी इस बात की जानकारी वो भी नहीं जानती है। इसलिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरीके से वो लोगों की परेशानियों को का निस्तारण कर रहे हैं, उनकी समस्या के बारे में जान लेते हैं, एक कागज में वो लिख लेते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ था, ये आपकी समस्या है, जिसके बाद से ही तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अगर मैं बात करूं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, उनके समर्थन में भी बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। खैर उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण तो दिया है लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या लोग समझ पाएंगे कि जो स्पष्टीकरण उनके द्वारा दिया गया है वो कितना जायज लोगों के मन में रहता है, वो अलग बात है। लेकिन आज हमने आपको रायपुर से उनके कार्यक्रम की कुछ झलकें दिखाई जहां पर पत्रकार मौजूद थे और उन्होंने जाना, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हाल ही में नागपुर गए थे, वहां उन्होंने अपना दिव्य दरबार लगाया। हालांकि रामकथा समाप्त होने से 2 दिन पहले ही चले गई। इस पर समिति ने अंधविश्वास फैलाने और डर का दरबार बताया था, जिस पर आज उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने नागपुर की समिति का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि रायपुर जाओ, आओ, किराया हम देंगे। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।